नमस्कार दोस्तों, कुछ स्टॉक्स लेकर के आया हूँ जिसे मुझे लगा कि आप लोगों के सामने शेयर करना चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में भी हम आगे आने वाले दिनों में एक आध हफ्ते में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके पहले अगर आप देखे होंगे तिरुपति फोर्ज और जेके टायर, तो इन दोनों में हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न किया हुआ है। अब जो स्टॉक आपके सामने लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, उस स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा आप लोग नज़र रखिएगा और उसे समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप उसका टेक्निकल एनालिसिस समझ लीजिए, उसके बाद से फिर अगर उसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग फंडामेंटल पर भी चलेंगे। तो अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस यहाँ आपके सामने करूँ तो ये हमें समझ में आएगा कि ये स्टॉक कंटिन्यूअस फॉलिंग में था। फॉल होने के बाद से कहीं ना कहीं इसमें वॉल्यूम बनना चालू हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक हुआ। तो आप सबको पता है कि कोई भी ट्रेंड जब एक बार ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद से वो कहीं ना कहीं जा कर के रुकता है, ताकि ब्रेकआउट होने के बाद से कुछ लोग वहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं। या ब्रेकआउट ऐसे तो हुआ नहीं होगा, उसमें ह्यूज मनी लगी होगी, बड़ा अमाउंट लगा होगा। और बड़ा अमाउंट आप सबको पता है कि अब आपके और हमारे जो हम लोग 100, 200, 500, 1000 शेयर बाई करते हैं, उससे वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की यहाँ पर वॉल्यूम बना है तो वॉल्यूम बनने का रीज़न यही होगा कि इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। अब इस जो पैसा लगा हुआ है तो उनके साथ हम भी थोड़े बहुत पैसे लगा करके यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि हम भी अपने पैसे को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस स्टॉक का सबसे पहले अगर मैं आपको लेकर के आऊँ इसमें, हाँ, टेक्निकल एनालिसिस अगर हम लोग कर रहे थे तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार ये ब्रेकआउट हुआ और दूसरी बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल पर भी ब्रेकआउट होने वाला है। तो इस स्टॉक को ब्रेकआउट के बाद, मतलब अभी आज 6% भागा हुआ है, कल जैसे ही ब्रेक होता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारा सबसे पहला टारगेट कहाँ पर होगा। मान लीजिए ब्रेकआउट हो गया, हम घुस गए, घुसने के बाद से हो सकता है आपको पता ही होगा कि इंट्राडे में हम जहाँ पर घुसे वो 1-2 रुपया 1.5 रुपया नीचे ले करके आया, तो हमारा जो है ये लगता है कि कहीं गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गए, हमें जाना था दिल्ली और चेन्नई चेन्नई वाली ट्रेन में तो नहीं बैठ गए। तो वहाँ पर हमें जानना ये ज़रूरी होता है कि हमारा टारगेट एटलीस्ट कहाँ तक हो सकता है। और ये एक आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है और आईटी सेक्टर के स्टॉक में आप देखेंगे 172 रुपये वाले स्टॉक को बाई करना, फाइंड आउट करना, और जिसका फंडामेंटल बहुत ही ज़बरदस्त हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम था। मुझे लगा कि आप लोगों के सामने शेयर लेकर के आना चाहिए। इसके बाद से हम और भी कुछ स्टॉक्स के ऊपर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इस स्टॉक को देखिए और फिर इसका फंडामेंटल हम लोग देखेंगे। तो आते हैं कहाँ पर, सबसे पहले मैं इस स्टॉक को आपके सामने लेकर के आता हूँ। नाम देख लीजिए, साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। आज ऑलमोस्ट 5% भागा है। अब ये कंपनी आ चुका है ब्रेकआउट के कगार पर। वनडे के चार्ट पैटर्न पर अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट के कगार पर। क्या हमें इस स्टॉक को यहाँ पर बाई करना चाहिए? जाहिर सी बात है, जब भी हम बाई करने जाते हैं तो फंडामेंटल जरूर देखते हैं। फंडामेंटल में हमें ये देखना है कि कंपनी अपने बुक वैल्यू से कितना ऊपर भागा हुआ है। दोस्तों 3.5 गुना ये कंपनी भागी हुई है। 36% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। अगर इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 122 इसका इंट्रेंसिक वैल्यू, लेकिन प्राइस थोड़ी सी महंगी है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर कंपनी में डेट कितना है, मात्र 2,75 का इसका 2.75 करोड़ इसका डेट है। लेकिन रिजर्व आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 110 करोड़ तक का रिजर्व है। और यही वो देन है कि कंपनी डिविडेंड पेइंग बन चुकी है। रिजर्व इसमें इतने ज़्यादा हैं। रिजर्व कैसे बनता है? कंपनी प्रॉफिट करती रहे। रिजर्व जब बढ़ेगा तो उस रिजर्व से दो चीज़ें कर सकती है कंपनी, या तो उस रिजर्व से अपने कंपनी में उसी पैसे को लगा करके कंपनी को आगे बढ़ाए, या किसी और कंपनी को एक्वायर करे जो रिजर्व करती है, जो रिजर्व के पैसे होते हैं, या उन पैसे को हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं, उस कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उनमें वो डिविडेंड थोड़ा बहुत देते रहे। तो कंपनी यहाँ पर ना तो एक्वायर कर रही है, ना तो कर्जे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ये डिविडेंड दे रही है। तो डिविडेंड पेइंग कंपनी, यहाँ से हमारा डाउट खत्म हो जाता है कि अगर हमने इस कंपनी को बाई किया, अगर नीचे आ गया तो क्या होगा। तो हमें वो डरने की ज़रूरत नहीं होती है, डिविडेंड के पैसे तो मिलते ही रहेंगे। लेकिन हम जहाँ पर बाई कर रहे हैं वहाँ से अगर वो स्टॉक ऊपर जाता है तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलने के आगे आने वाले दिनों में चांसेस होते हैं।
तो यहाँ तक तो हम लोग ने देख लिया। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कंपनी के बैलेंस शीट पर आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ जाते हैं। और लॉस स्टेटमेंट में हम मार्च 2011 से हमारे पास डेटा है, यहाँ से इस कंपनी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कंपनी सेल्स 2011 के बाद से किस तरह से कंपनी कर रही है। 38 करोड़ के सेल्स से स्टार्ट किया था कंपनी ने, आज 144 करोड़ के सेल्स तक, 2022 मार्च 2022 की जो बात करें हम लोग यहाँ पर, जून वाला रिजल्ट ये अच्छा ईयरली वाला है, तो 139 करोड़ तक पहुँच चुकी है ये कंपनी। मतलब ईयर ऑन ईयर इस कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। चलिए ये तो हो गया टॉप लाइन। कंपनी के बॉटम लाइन पर अगर हम आए तो कंपनी के बॉटम लाइन पर देखेंगे 1 करोड़ से इस कंपनी ने प्रॉफिट चालू किया, और आज की डेट में आप देखेंगे कंपनी कहाँ तक पहुँच चुकी है, ऑलमोस्ट 24 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुँच चुकी है। तो इस तरह से आप देखा जाता है कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल किस तरह से है। अगर इन्वेस्टर वाले कॉलम पर जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेक इन्वेस्टर का जो है मामूली सा कम हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये स्टार्टिंग में 37 था, अब थोड़ा सा 35-58, ये थोड़ी सी निगेटिव थॉट्स है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं यहाँ पर, तो अब आपको ध्यान देना है कि इस ब्रेकआउट के बाद से हमारा सबसे पहला टारगेट कौन सा होगा। तो टारगेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो मैं टारगेट देता हूं, और आप देखे होंगे कि जितना भी आज तक टारगेट दिया सब के सब कहीं ना कहीं अपने टारगेट अचीव होते ही होते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर, टारगेट लगाते हैं 192 का टारगेट रहेगा। तो अभी 72 और 8 80 10 90, कम से कम 20-22 रुपये अभी भी ऊपर। मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ से मुझे 10 रुपये भी मिल जाए शॉर्ट टर्म में, तो भी हम एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो इस कंपनी को सबसे पहले रडार पर रखिएगा। इसके बाद से 2 और ऐसी कंपनियां हैं, जैसे आप देखे होंगे जेके टायर। जेके टायर में आज मैं आपको दिखा देता हूं, कल ही वीडियो बनाया था, जेके TYRA, राइट। तो जेके टायर आपके सामने यहाँ पर दिखा देता हूँ, कल वीडियो बनाया था। टारगेट अभी अपना जो सबसे पहला है 135 का होगा, आज की डेट में भागा, बढ़िया मोमेंटम दे गया। अब जेके की एक और कंपनी है, उसको भी रखिएगा रडार पर, उसका नाम है जेके पेपर। उसका नाम है जेके पेपर। अब जेके पेपर देखोगे फ्रेंड्स, तो ये आप आ जाइए वीकली चार्ट के ऊपर, और वीकली चार्ट में देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट हुआ है अभी, ठीक है, ये एक ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद से वन डे चार्ट में आप देखेंगे, थोड़ा सा ब्रेकआउट होने के बाद से नीचे ये आया है। नीचे आने के बाद से हो सकता है 1-2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ता आपको थोड़ा बहुत परेशान करें, जिस तरह से वॉल्यूम बना है। लेकिन जैसे ये ऊपर निकलेगा, ब्रेकआउट होने के बाद से स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि मतलब 10 में से 7 ऐसी कंपनियां होती जो ऑलमोस्ट भागी जाती है ऊपर, लेकिन इमीडिएट कंटिन्यूस नहीं भागेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो इसलिए मैं आपको इस स्टॉक को लेकर के आया हूँ कि आप 393, 394 के ऊपर ये जाता है ना स्टॉक, तो आप इसे अपने रडार पर रखिएगा। ये भी आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे देगा, और कम से कम 450, 440 तक का टारगेट आप इसको मान करके चलिए। कि रीज़न आपको बताता हूँ, जेके पेपर आप देखे होंगे कि प्लास्टिक की कंपनियां, मतलब प्लास्टिक बनाने वाले जितने भी, हम शॉपिंग करने जाते थे तो वहाँ पर प्लास्टिक के पॉलीथीन या कैरी बैग मिला करते थे, जिसमें हम लोग कैरी करके अपने सामान को लेकर के आते थे। लेकिन आज अब जाओगे तो ये सब चीज़ें बंद हो चुकी है। तो आपको पेपर के लिफाफे टाइप में मिल रहा है, उसमें डाली सामान लेकर के जाइए। तो पेपर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आगे आने वाले दिनों में। जेके पेपर 1 नंबर की कंपनी है पेपर कंपनियों में, तो जेके पेपर को भी आप अपने रडार पर रखिएगा। मेरे पास ऑलरेडी है, मतलब बाई किया हूँ, देखते हैं और ये कितना तक जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि ये 2 दिन का अच्छा मोमेंटम होने के बाद से अब थोड़ा सा साइडवेज आया है, तो मैं आपको इस कंपनी को भी दिखा देता हूँ। तीसरी कंपनी मैं आपको बताता हूँ, और तीसरी कंपनी भी बहुत बढ़िया कंपनी है, देवयानी इंटरनेशनल, जिसका आज आया है रिजल्ट। और रिजल्ट की वजह से ये कंपनी बड़ी तेज़ी से यहाँ पर ब्रेकआउट तो ऑलरेडी मार चुका था, लेकिन रिजल्ट की वजह से ये कंपनी भागी है। तो देवयानी में अगर आप टारगेट लगाओगे ना, तो जो मेरा टारगेट होगा वो टारगेट होगा 207 रुपये का टारगेट होगा। लेकिन चूंकि ये कंपनी नई है, आप सबको पता है, नई कंपनी में उतने ज़्यादा पैसे मत लगाइए। हो सकता है आज भागा हो रिजल्ट की वजह से 2-4 दिन या 1 हफ्ता नीचे गिर जाए। लेकिन ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर इसमें भी मोमेंटम होता है क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से, जो बढ़िया रिजल्ट आया था और आज के डेट में भागा भी है,
तो इसमें आप लोग देखिएगा जरूर इस स्टॉक को भी। तो बेसिकली मतलब 2-3 दिन से, या जो लोग भी मुझे एक हफ्ते से, जो नए लोग सब्सक्राइब किए हैं कुछ लोग, अब देखिए मैं पहले पेनी स्टॉक का वीडियो बनाया करता था। आज के डेट में आप पेनी स्टॉक देखोगे कहाँ पर है, सारे के सारे अधमरे पड़े हुए हैं। रीज़न कि अपने मार्केट उतना तेज़ी से भाग नहीं रहा है। और पेनी स्टॉक तभी भागते हैं जब मार्केट बड़ी तेज़ी से ऊपर की साइड में भाग रहा है। अब रीज़न, अब यहाँ पर देखिए चाइना ताइवान लग गया, पहले उसके यूक्रेन रसिया लग गया, तो इस वजह से सारे के सारे पेनी स्टॉक पड़े हुए हैं। तो क्या तब तक मैं बैठा रहूं, या उससे अच्छा आपके लिए कुछ अच्छे स्टॉक लेकर के आऊँ जहाँ पर आप जो है प्रॉफिट करते रहो। शॉर्ट टर्म में करना है शॉर्ट टर्म में करिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको करना है तो आप आइए मेरे जो लाइव रहता हूँ दिन भर उस स्टॉक बाबा मल्टीबैगर वाले चैनल पर, वहाँ पर आप देख लीजिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग भी नए ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप ऑल पे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास नहीं मिलेगा, और लेट मिलेगा तो फिर फ़ायदा क्या जब तक मोमेंटम निकल चुका होगा। तो इसीलिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, और साथ में चलते चलते एक लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बस पॉजिटिव चीज़ें शेयर करते रहिए, कमेंट में लिखते रहिए, हाँ अच्छा लगा, इस तरह के स्टॉक चाहिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे एक बार लिखेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोगों को इस तरह का वीडियो, मेरा जो पेनी स्टॉक के साथ साथ इस तरह के स्टॉक भी आपको अच्छे लग रहे हैं, तो मैं आपके लिए लेकर के ज़रूर आऊँगा दोस्तों। तो इसी के साथ लेता हूँ विदा, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।